नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का चैनल फर्स्ट ट्रैक और आपके साथ मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम बात करेंगे एक बागी से, लेकिन ये बीहड़ के बागी नहीं हैं, ये डांग के बागी नहीं हैं, ये हैं भाजपा के बागी, अपनी पार्टी के बागी, जो कल तक नगर परिषद धौलपुर में नेता प्रतिपक्ष थे और कई साल से लगातार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब अपनी ही पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ हैं अकील अहमद, पूर्व भाजपा नेता, इनसे हम बात करेंगे। अकील जी नमस्कार। नमस्कार। आप हमें थोड़ा सा बताएं, ऐसी क्या मजबूरियां रहीं कि आप इतने लंबे समय से भाजपा से जुड़े हैं, भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता हैं। मेरे हिसाब से शायद आप 3 बार से लगातार पार्षद हैं, नगर परिषद धौलपुर में नेता प्रतिपक्ष भी रहे, पार्टी ने इतना दिया, उसके बाद भी आप बागी हो गए और निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो। आप जो कह रहे हैं वो बात मैं नहीं मान सकता कि मैं पार्टी से बागी हुआ हूँ। पार्टी मेरे मन में है और मैं पार्टी का हूँ। कुछ चंद लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के नहीं हैं, जो अभी अभी नए आए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है, पैसे के बल पर, षड्यंत्रों के बल पर। जो कभी 1.5 साल 2 साल पहले बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े हैं, उन लोगों का भारतीय जनता पार्टी से लेना देना नहीं है, ना विचारधारा को जानते, ना किसी बात को जानते। वो लोग घुसपैठिए आ गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी हों या प्रदेश की मुखिया महारानी वसुंधरा राजे हों, जिनका जो नेतृत्व है, जो कार्यकर्ताओं के लिए बना हुआ है, ना कि घुसपैठियों के लिए। हम तो घुसपैठियों से कहाँ लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के व्यक्ति, एक परिवार के 2 टिकट बहुजन समाज पार्टी तक कल लड़े, उनके परिवार को दिए। कहाँ का इंसाफ है। और हमारी टिकट की बागी होना नहीं है। हम चेहरा हैं भारतीय जनता पार्टी का, सदा भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। पर जो लोग हमको चैलेंज कर कर, ऐसे जो डमी कैंडिडेट भी नहीं है, आज हमारे बातों में जिनको लड़ाया जा रहा है, आप बताइए कोई अगली बार मुझसे एक व्यक्ति चुनाव लड़ा है जो मेरी 40 वार्ड से लड़ा है, उसको 99 वोट मिले हैं, मुझको 1000 वोट मिले हैं, उसको टिकट दिया। हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति ऐसे को टिकट देती जो जीत सकता है, तो मैं अपना पर्चा भी वापस ले लेता। कांग्रेस के लिए थोड़ी सीटों को छोड़ दें। हम अपने कार्यकर्ता हैं, अपने इतने लोगों को जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। आज ऐसे लोगों के लिए सीट छोड़ दें, कांग्रेस के लिए सीट छोड़ दें, किस लिए छोड़ दें। 99 वोट पड़े, अगली बार भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा है। एक व्यक्ति जो मुझसे और मेरे खिलाफ लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया है, वो हाथी से लड़ा था, उसको 160 वोट मिले हैं। वो भी 160 किस वजह से मिल गए थे? उस समय हमारे विधायक जी के पति BL कुशवाहा जी बहुजन में थे, इसलिए उनको 160 मिल गए, नहीं उनको 60 वोट भी नहीं मिलते। आज जो भारतीय जनता पार्टी धौलपुर में है, उसके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो टिकटों से लड़े हैं, उनका आशीर्वाद हम सब पर है। पर वो चुप बैठे हुए हैं, मौके की तलाश में हैं कि जो संगठन के लोग जो कल से कुछ पदों पे आए हैं, हमारे साथ हम मित्र बनकर काम किया, आज वो पदों पे आ गए हैं, तो ऐसा समझ रहे हैं कि हम ईश्वर हो गए। जो हमारे प्रभारी आए थे ज्ञानदेव आहूजा जी, उन्होंने हमारे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि हम राष्ट्रवादी नहीं हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा वो जानते हैं, हम भी जानते हैं कि देश सबसे पहले है। हम भारतीय जनता पार्टी के 25 साल से 5 चुनाव लड़ लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी पदों पर रह लिया। मैं 2 बार उपाध्यक्ष रह लिया, कार्यालय मंत्री रह लिया, जिला प्रचार मंत्री रह लिया। मैं संगठन का काम करने वाले हम लोग हैं। आज एक नहीं, निक्की जैसे निशांत चौधरी जो उपाध्यक्ष रहे, 4 बार से पार्षद हैं, अभी उनकी उम्र मात्र 40 साल है, किस वजह से टिकट काट दी? शैलेंद्र यादव हैं, रईस सामी, हम्मू खान, जो हमारे 3 मुस्लिम हम कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से अगली बार चुन के आए, तीनों की टिकट काट दी। मैं जाति की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात की पैरवी कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी धौलपुर में, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिमों का मतदान महारानी साहब के प्रति जो हमारे लिए काम करे, कब्रिस्तानों की बाउंड्री, फाड़ की सड़कें, इतने काम किए हैं, मंत्री पद तक दिया अब्दुल सगीर साहब को। हम उस भारतीय जनता पार्टी के बागी बनेंगे? हम उनके बागी नहीं हैं, व्यक्तियों के खिलाफ हैं हम। जैसे आपने कहा कि अभी जैसे कहा कि 99 वोट जिसको मिले उसको टिकट दे दिया और हम कांग्रेस के लिए वो सीट नहीं छोड़ सकते, तो क्या आप ये कहना चाहते हो अगर आप चुनाव जीतते हो तो क्या आप बोर्ड जब बनेगा तो भाजपा को आप सपोर्ट करोगे?
भाजपा को नहीं करेंगे ना कांग्रेस को करेंगे, हम उन व्यक्तियों को करेंगे जो हम निर्दलीय जीत के आ रहे हैं सारे लोग। मेरा मानना है इन दोनों पार्टियों से हम अधिक जीत के आएंगे, और अच्छा व्यक्ति चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या निर्दलीयों में हो, जो शहर का विकास करना चाहेगा हम उसका सपोर्ट करेंगे सभी मिलके। अगर सब एकजुट होकर हम एक जगह बैठते हैं जीत कर, और हम ये कहेंगे चाहे हम में से कोई अच्छा है या कांग्रेस में अच्छा है या बीजेपी में अच्छा है, जो शहर का विकास हो, क्योंकि अब हम स्वतंत्र हैं तो हम शहर की चिंता करेंगे, थोपेंगे नहीं। जैसे ऊपर से थोप देते हैं ना कि इसको बना दो, ऐसा नहीं बनेगा। वो व्यक्ति बनेगा जो धौलपुर शहर का विकास चाहेगा। मेरी ये पर्सनल राय है, और मेरे मित्रों से मेरी बातें हो रही हैं, आजकल हल्ला मचा दिया है, ये मिलेगा वो मिलेगा। हम आपको भरोसा दिला रहे हैं अब की वो वोट बनेगा जो धौलपुर के विकास को देखेगा, लास्ट में खड़े हुए व्यक्तियों को देखेगा, सड़क नाली सीवर ऐसी समस्याओं को ध्यान रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि 30% कमीशन पर अगली 5 साल नगर परिषद जो कांग्रेस की योजना चलाई है। आज देखिए हालत शहर की, हम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 100 करोड़ के 5 प्रोजेक्ट दिए, आज शहर में दिख रहा है किस हालत की वो है। अगर वो व्यक्ति कांग्रेस से हुआ, अच्छा व्यक्ति कांग्रेस से हुआ, फिर नो डाउट कांग्रेस कोई बुरी व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, उसकी विचारधारा अच्छी होनी चाहिए। ये चुनाव कोई सेंटर का चुनाव है या उसका नहीं है, ये वो चुनाव है जो धौलपुर का भविष्य तय करेगा। उन 5 सालों को जो पिछड़ गया है धौलपुर, 5 साल पीछे चला गया, आज उन व्यक्तियों के लिए हम हमेशा तैयार हैं। अच्छा काम करें, अगर कोई कांग्रेस का व्यक्ति अच्छा काम करता है हम उसकी तारीफ कर सकते हैं। धौलपुर शहर के बारे में आज कांग्रेस का कोई व्यक्ति ने आज तक धौलपुर में अच्छा काम किया नहीं है, इसलिए हम तारीफ नहीं करते हैं। आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, आज धौलपुर का देखिए क्या हाल है। आज मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल सरकार चली गई है, आज भी उन्हीं के बजट के पैसे चल रहे हैं। इस 2 साल में राज्य सरकार ने धौलपुर नगर परिषद में 100 रुपये नहीं भेजे हैं, सारा काम पुराना ही चल रहा है। और मेरा मानना ये 5 साल वही काम चलेगा। कांग्रेस ने कोई पैसा ऊपर से नहीं भेजा है, कन्वर्सन का पैसा, ये लोकल बॉडी की इनकम है, अलग बात है, कुछ है ही नहीं है कांग्रेस के पास। वर्तमान में जो अभी निवर्तमान सभापति हैं कमल कंसाना, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हो? सबसे गंदा कार्यकाल, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, धौलपुर को 5 साल पीछे ले जाए। मैं कह रहा हूँ ऐसा कार्यकाल उनको मिला फाइनेंशियली, जो राज्य सरकार के सपोर्ट में। अगर किसी भी व्यक्ति को मिल जाता धौलपुर के को, मैं मानता हूँ धौलपुर चमन होता। कोई स्कीम नहीं है, कोई नीति नहीं है, सड़क पे खुद रही है, सड़क चल रही है केवल अपने वोटों के लिए, और आज पब्लिक उनको उनके बाद में हराएगी। आप देखना, वहाँ तो कोई निर्दलीय होता तो निर्दलीय जीतता, पर भाजपा जीतेगी वहाँ, क्योंकि विरोध कहाँ जाएगा। आज विरोध कहाँ जाएगा आप बताइए। 500 करोड़ के 700 करोड़ के काम कराने के बाद भी धौलपुर की स्थिति, आप पत्रकार हो, आप मेरे ऑफिस के सामने देख लो, ये तो उनके घर के काजा रोड जाता है भाई। इसी रोड का विकास नहीं हुआ तो कहाँ का विकास कराएंगे वो। जैसे अभी शुरुआत में आपने कहा कि ऐसे व्यक्ति को 2 टिकट दे दिए जो पहले बसपा में था। मेरे हिसाब से मेरे पास डाटा है, वो व्यक्ति परसों बीजेपी में था, कल बसपा में आ गया और आज लौट के फिर बीजेपी में आ गया, तो दिक्कत कहाँ है? इसमें तो खुशी होनी चाहिए। दिक्कत ये है कि 1 महीने पहले क्यों, पहले आ जाते, मतलब से आए हो टिकट के लिए, सभापति बनने के लिए। आज खुद लड़ते ना, पुरुष लड़ाते, महिला सीटें महिला ही दोनों क्यों, उनकी विचारधारा पार्टी के लिए थोड़ी है, पद के लिए है। विरोध इस बात का है, पद क्यों, काम करो ना। आज हम कह रहे हैं हमारे परिवार में से मेरी भले ही सिस्टर लड़ रही है, महिला सीट है, इस वजह से लड़ रही है, कोई सभापति की दावेदार नहीं है भाई। आप दोनों जो पुरुष सीटें होते हुए दोनों ही सीटों से जहाँ से वो लड़ रहे हैं, उन पर वो अपने महिला को क्यों लड़ा रहे? खुद लड़ते ना, सेवा करते पार्टी की, उनका स्वागत करते। कोई स्वागत करते हुए वो कोई अछूत तो नहीं है, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, हम उनके हमेशा पैर छूते हैं, उनका सम्मान करते हैं। पर पार्टी को हम उनके पास थोड़ी गिरवी रख देंगे, जब चाहो जब आ जाओ, जब चाहो जब चले जाओ, कभी इधर चले जाओ कभी उधर चले जाओ, कोई तरीका थोड़ी है। आज हमको भी कांग्रेस ने बातचीत की हमसे कि आप टिकट से लड़ लूँ। क्यों लड़ लें टिकट से? जनता साथ है, जो भी निर्णय होगा जनता का मान्य होगा। जैसे अभी आपने बताया, जैसे उपसभापति जो पूर्व में रहे निशांत चौधरी, उनकी भी टिकट कटी है, शैलेंद्र यादव जी की टिकट कटी है, आपकी टिकट, इसमें मूल कोई एक कारण बताओ, मूल कारण क्या लगता है? मूल कारण एक ही है कि पैसे का जो ज्ञानदेव आहूजा जी हैं उनको मैनेज किया गया किसी तरीके से। उनने ऐसे लोगों की टिकट काटी जो अगर हम सब लोग भाजपा में रह कर जीतते तो ऐसे व्यक्ति का कभी मदद नहीं करते
जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का नहीं है। आप भाजपा की टिकट पर कितने साल से पार्षद हो? मैं 3 बार से लगातार पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी का। तो आप ये क्यों मानते हो कि जैसे 15 साल से आप पार्षद हो, तो आप ये क्यों मानते हो कि आपके बाढ़ में आप ही एक भाजपा के हो? अन्य कार्यकर्ता भी होंगे जिन्होंने भाजपा के लिए दिन रात मेहनत की होगी, अन्य लोग भी हो, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। अब चौथी बार आपको ही का मौका मिलना चाहिए। मेरा मानना ये है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो पब्लिक की भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसे बने सारे लोग? पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी में क्यों है? उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्रवाद की। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को जोड़ने का काम करती है। अगर वो लोगों की सेवा करें, आज आप बताइए, आपसे मेरे सीधे संबंध है, मैं पार्षद होने के नाते मैं ये इस बात का दावा करता हूँ कि अगर मेरे नाम से कोई मरीज मेरे वार्ड का हॉस्पिटल में जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बॉबी भाई साहब ने भेजा है, तो उसको जब महसूस होता है कि हमने सही आदमी को वोट दिया। थाने में उस पर नाजायज़ कोई बात होती है और वो जाकर कहता है थाने में कि भाई साहब मैं उनके यहाँ से हूँ, उनका भाई हूँ, चाचा हूँ, भतीजा हूँ, XYZ कुछ भी कहता है, मैं उनका मैं कोई भी हूँ, तो थाने में उसको अलग से सम्मान मिलता है जब उसको महसूस होता है हमने सही पार्षद चुना। नाली खरंजे और ये तो रोज़ होते ही हैं। आज लॉकडाउन था, हम लोगों की मदद के लिए आगे आए, अपने दोस्त यार आप लोगों के सहयोग से उन गरीब लोगों की मदद की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ये कर्तव्य है कि अपने लोगों की सेवा करें, सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्तियों की तरफ अपनी निगाह रखें। मेरा ये मानना है, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि इसकी टिकट काट दो, उसकी टिकट काट दो। मैं चाहता हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, जिस दिन मेरी पार्टी का कोई आदमी मेरे वार्ड में सेवा करेगा, सबसे पहले मैं उसके लिए सीट छोड़कर मैं कहीं से भी लड़ लूँगा। बहुत बड़ा शहर है, 60 वार्ड है। आप लंबे समय से राजनीति में हैं, आपके अनुसार इस बार कौन सभापति बनना है? सभापति जो पार्षद पहले जनता हम लोगों को बनाएगी, कोई सभापति नहीं बनने आज की तारीख में। ठेकेदार तो बन सकती हैं, पैसे पे कोई कह रहा है पैसे से स्कॉर्पियो ले लेंगे, कोई ये कह रहा है। आपको बता दूं, जनता हम लोगों को सही निर्णय से जिताएगी तो हम ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे जो जनता के बीच का होगा। मेरी नज़र में कोई सभापति का दावेदार नहीं है। पहला तो जनता ही निर्णय कर देगी इनको सभापति बनाना है या वापस करना है। ये चुनावों के हैं या जनता के हैं, 5 दिन के हैं या 5 साल के हैं। चुनावों के टाइम 5 दिन काम करने आ गए, ये कोई पार्षदों का चुनाव लड़ रहे हैं? ये सारे लोग सभापति बनने आए हैं, पहला तो ये आपस में लड़ेंगे। तो अब मेरा आखिरी सवाल हमारे चैनल के माध्यम से, अगर आपके मन में ऐसा कुछ हो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और मैं उस बात को वहाँ कहूँगा, तो मैं समझता हूँ धौलपुर जिले में हमारा सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। 1 लाख से ऊपर हमारा दर्शक वर्ग है और जो सवाल हम नहीं पूछ पाए तो वो हमारे दर्शकों से कहें। मैं फास्टैग चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, किसी भी दल का व्यक्ति हो जो आपके बीच उसका गलेवान पकड़ के आप आंखों में आकर डाल के बात कर सकते हो, उसको तो पार्षद बनाओ और उससे ये कहो कि भाई हम तुझको वोट दे रहे हैं, तो धौलपुर के नगर परिषद के भविष्य के लिए ऐसा सभापति बनाना जिसका गला तू पकड़ सके। आज मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कोई भी वोटर, मेरे 3500 वोटर हैं, धौलपुर के सबसे बड़े वार्ड से लड़ रहा हूँ, मेरे दोनों वार्डों में 3500 वोटर है। एक भी वोटर ऐसा नहीं है जो मेरा गलेवान पकड़कर ये कह गए बॉबी इधर आ, मुझसे बात कर सकता है। मैं भी ऐसा सभापति चाहता हूँ जिससे मैं कहूँ, सभापति जी मेरे वार्ड की ये समस्या है, मेरी शहर की ये समस्या है, ये काम कीजिए। पब्लिक हम में से ऐसा चुने और हमारा पब्लिक उनको ये समझाए कि पैसे में मत बिकना, ऐसा सभापति बनाना जिसका तुम गलेवान पकड़ो। जब तो धौलपुर सुधरेगा, लोगों की समस्या खत्म होगी। अगर ऐसे पार्षद नहीं चुनोगे तो मेरा मानना ये है, कोई पूंजीपति धनाढ़ व्यक्ति ऐसा आएगा जो लोगों को पैसे के बल पे राजनीतिक दबाव से सभापति बन जाएगा, पर धौलपुर का भविष्य नहीं सुधरेगा। धौलपुर का भविष्य जब ही सुधरेगा, जनता पहले सही निर्णय करें और फिर वो पार्षद सही निर्णय करें। जनता ने उनको पावर दी है, उस पावर का सही इस्तेमाल कर कर अच्छा सभापति बनाए तो सभापति बनेगा, नहीं तो सभापति तो हर बार बनते हैं। हम अब 3 साल महीने से नहीं है तो भी नगर परिषद चल रही है, और बाद में भी नहीं होंगे तो नगर परिषद चलेगी। पर जनता अपने जैसा चाहती है, तो मेरा मानना तो यही है कि उस व्यक्ति को वोट दें जिसका गलेमान पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर अक्सर ये कहें 2 बजे कबाड़ खटखटाकर, भाई साहब मेरा ये काम है, मेरा काम करो, और वो उस व्यक्ति को उठ के जाना चाहिए अगर जनता का व्यक्ति है। नहीं तो सोने के लिए और रोने के लिए रास्ते में सो जाते हैं लोग बाग, तो गाड़ी में चलते चलते
ऐसे भी कैंडिडेट आ गए हैं। तो मेरा तो फास्ट ट्रैक चैनल के माध्यम से ये है, और धौलपुर पूरे शहर की पब्लिक से मेरी अगर बात आप तक पहुंच रही है तो उन्हीं पार्षदों को जिताए किसी भी दल के हों, जिनका गलेबान पकड़कर आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी जी, अकील जी, आपने हमसे बात की। तो ये थे नगर परिषद धौलपुर के पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो कि वर्तमान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अकील अहमद बॉबी जी। साथ ही हरवीर शर्मा के साथ संदीप शर्मा, फर्स्ट ट्रैक धौलपुर।